रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 शुक्र तारे के समान का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पढ़ा कि किस तरह से जो महादेव देसाई जी हैं, महादेव देसाई जी किस तरह से यह गांधी जी की सहायता करते हैं। किसी भी प्रकार के लेख को लिखने के लिए यह गांधी जी की सहायता करते हैं। ये इतना अच्छा लेख लिखते हैं कि हर कोई इनके लेख का दीवाना होता है, और ये काम भी इतना अच्छा कर रहे थे कि हर कोई इनका दीवाना हो गया। ये हर किसी के लाडले बन गए। ये जब भी गांधी जी के ऊपर कोई लेख लिखता था, ये गांधी जी के भाषणों को रिकॉर्ड करके जब कोई पत्रकार लिखते थे तो वे उन पर चेक कराने के लिए आते थे, तो गांधी जी कहते थे कि महादेव के लेख से मिलान कर लेना। जब महादेव के लेख से मिलान किया जाता तो उनके लेख में बहुत सारी गलतियां निकलती थी। तो इस तरह हमने पढ़ा था कि किस तरह जो महादेव देसाई जी हैं वह इतना अच्छा लेख लिखते थे। आज हम पढ़ेंगे इसका शेष भाग, पृष्ठ संख्या 61। पृष्ठ संख्या 61 को हम पढ़ेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र के प्रभाव के साथ दूरों नहला देती थी। अर्थात वो इतना अच्छा लेख लिखते थे कि उनके साथ जो भी रहता था वह भी इतना अच्छा लिखना सीख जाता था। उसमें सराबोर होने वाले मन से उनकी दम इस मोहिनी का नशा कई दिन तक नहीं उतरता था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी ना कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। अर्थात इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वह अपनी डायरी भी लिखते थे। प्रथम श्रेणी के शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों, समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके भी। गांधी जी की पुस्तक के सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इनका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जाता रहा है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, ए रे जख्म जो ही नहीं जैसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते
तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता था। अर्थात जब वो प्यारेलाल को बुलाते थे तो महादेव का नाम ही उनके मुंह पर आता था। असमय मृत्यु के कारण गांधी जी उनकी मृत्यु से इतने बिखर गए कि वह जब भी दुखी होते थे उनको देख करके तो दोहराते, एरे जख्म जोगे नहीं जैसे, ये घाव कभी योग से भरेगा नहीं। इस तरह की पंक्तियाँ दोहराते रहते थे। अर्थात महादेव को खोने का दुख इतना बड़ा था कि वह कहते थे कि ये घाव जो है वो कभी भी भरेगा नहीं, कोई भी महादेव की जगह नहीं ले सकता था। तो जब भी वह प्यारेलाल को बुलाते महादेव का नाम भी उनके मुंह से निकलता। अर्थात महादेव उनका इतना काम संभालते थे, वह उनके इतने प्रिय बन गए थे कि उनकी जो स्मृति है वह उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी। तो इस तरह से इस पाठ के लेखक हैं काशीनाथ द्विवेदी जी। इन्होंने अनुवाद किया है इस पाठ का। तो इस तरह ये पाठ आज हमारा समाप्त होता है। वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।